गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। आज हम केमिस्ट्री में सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे नेम्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मैटर किसका बना है, सब्सटेंसेस का, और जो सब्सटेंसेस आगे क्लासीफाई किए थे प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंसेस हमने आगे पढ़ा था एलिमेंट्स, और उसमें हमने पढ़ा था एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हमने तब कहा था कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल है जो आगे किसी में ब्रेक नहीं हो सकता है, और वो ही एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये कंसेप्ट किसने दिया था? डाल्टन ने इन 1808, जिसने कहा था मैटर वॉज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम एक ग्रीक वर्ड है एटिमो, जिसका मतलब होता है अनकटेबल। ये कंसेप्ट बहुत देर तक चलता रहा, लेकिन जब रिसर्चेस की गई बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, लाइक जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, चैडविक, बोर, इन्होंने कहा कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ना हो के एक इसका बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और ये इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा। एट प्रेजेंट एटम जो है उसके अंदर हमने 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को खोज रखा है, लेकिन जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1 यूनिट और मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। इसका चार्ज होता है +1 और इसका चार्ज मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने। इसका चार्ज होता है 0 और मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg। एक इलेक्ट्रॉन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? An electron is defined as that fundamental particle which carries 1 unit negative charge and has a mass nearly equal to 1/837 mass of hydrogen atom. A proton is defined as that fundamental particle which carries 1 unit positive charge and has a mass nearly equal to that of hydrogen atom. A neutron is defined as that fundamental particle which carries no charge but has a mass equal to that of hydrogen atom or proton. Now we are going to discuss the various methods which describe the structure of the atom, like J. Thomson model of atom, Rutherford model of atom, Bohr model of atom, quantum numbers and electronic configuration. तो सबसे पहले है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन ने सबसे पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश की अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक एटम के अंदर। ही प्रपोज दैट कि एक एटम किसका बना हुआ है? ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, मतलब बिखरे हुए हैं, इस तरह से कि जितना टोटल नेट चार्ज होगा प्रोटॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का वो इक्वल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को उसने एक्सप्लेन किया था थॉमसन जी ने एज ए रिजल्ट ऑफ बैलेंस बिटवीन द रिपल्सिव फोर्सेस ऑफ बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द अट्रैक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव स्फीयर। इस मॉडल को उसने कंपेयर किया था विद ए वाटरमेलन मॉडल, और उसने कहा था कि ये एक वाटरमेलन की तरह है जिसके बीच में सीड्स को एम्बेडेड किया गया है, इसीलिए इस मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल ने बहुत आसानी से ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द मैटर को तो एक्सप्लेन कर दिया, एटम के ओवरऑल न्यूट्रलिटी की एटम जो ओवरऑल होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो किया था रदरफोर्ड ने 1911 ने, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इसीलिए थॉमसन मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। बट इट एक्सप्लेन द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो हमारा एटम है ऐसे होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। विद दिस टुडे लेक्चर इज ओवर। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस